नमस्कार दोस्तों। गाइज आज की इस वीडियो में हम मोडाल वर्ब के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। मोडाल वर्ब क्या होती हैं, किस तरीके से यूज की जाती हैं और मोडाल वर्ब को हम किस तरीके से अपने वाक्यों में लिखते समय या फिर पढ़ते समय समझते हैं और इनको यूज करते हैं। तो मोडाल वर्ब जो होती हैं वो कितनी होती हैं, इनके प्रकार क्या हैं, किस तरीके से यूज की जाती हैं, मैं कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मोडाल वर्ब के बारे में देने वाला हूँ। तो गाइज मैं आपको बता दूँ कि मोडाल वर्ब जो होती हैं इनको हम किस तरीके से यूज करते हैं और इनका यूज करने का तरीका क्या है वो मैं आपको समझा दूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ मोडाल वर्ब आपकी कौन कौन सी होती हैं। देखिए कैन, कुड, शुड, मे, माइट, ऑट टू, है ना, सेल, वुड, विल, माइट और आपका होता है और भी कुछ जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो ये सारी मोडाल वर्ब्स होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मोडाल वर्ब होती हैं वो यही होती हैं कैन, कुड, शुड, मे, ऑट टू, माइट, विल, वुड, शैल। ठीक है, ये सारी विल मैंने आपको बताया। तो ये सारी मोडाल वर्ब जो होती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और फ्रिक्वेंटली हमारे सेंटेंसेस में या फिर हमारे जो भी पैराग्राफ्स होते हैं, हमारी रीडिंग जो भी बुक्स होती हैं इंग्लिश की, उनमें ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं मोडाल को ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, और भी कुछ मोडाल वर्ब होती हैं, मैं उनके बारे में आपको समझा देता हूँ। जैसे कि कैन हो गया, मे हो गया, मस्ट, सेल, विल, ऑट टू, नीड। ठीक है, देन आपका होता है वी टू, हैव टू, इसके बाद में आपका वुड, शुड, यूज टू। ठीक है, और ये सारी मोडाल वर्ब होती हैं जो कि कंप्लीट होती हैं। ये किस तरीके से यूज की जाती हैं, इनको यूज करने का तरीका क्या है वो मैं आपको कंप्लीट बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ में समझाता हूँ। तो देखिए इनको यूज करने का तरीका बहुत ही अलग होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि इनका यूज किस तरीके से होता है वाक्यों में। ठीक है, देखिए गाइज मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ कि जो हमारी मोडाल वर्ब होती हैं जब हम इनको वाक्यों में यूज करते हैं तो इनके जो यूज करने का तरीका होता है वो कभी चेंज नहीं होता। कब चेंज नहीं होता? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है सब्जेक्ट हमारा एक वचन है या फिर बहुवचन है, यानी कि सब्जेक्ट में हमारी एक चीज़ है या फिर एक से ज़्यादा चीज़ है, एक पर्सन है या फिर एक से ज़्यादा पर्सन है ना, ये चीज़ बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। इनको हमेशा हम इसी तरीके से यूज करते हैं, ये फिक्स होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं वहाँ पर क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई सिंगल पर्सन है, ठीक है, जैसे कि मैं हूँ, तो मैं अपने लिए क्या यूज करता हूँ, एम यूज करता हूँ। ठीक है, और तुम हो तो तुम यू आ रहे हो। ठीक है, तो यू के लिए हम क्या यूज करते हैं, आर यूज करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, वहाँ पर हमारी जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से हमारी जो वर्ब होती है वो चेंज होती है। इज़ और आम, इज़ और आर ऐसे करके यूज होती है, वाज और वर ऐसे करके यूज होती है, हैज और हैव ऐसे करके यूज होती है। लेकिन जो मोडाल वर्ब होती हैं यहाँ पर हमारी जो वर्ब रहती हैं वो सब्जेक्ट के हिसाब से कभी चेंज नहीं होती, वो सेम ही रहती हैं। ये जो चेंज होती हैं ये आपकी अवेलिटी, परमिशन, एडवाइस, ऑब्लिगेशन, पॉसिबिलिटी और आपका टाइम क्या है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, इसके हिसाब से चेंज होती हैं। लेकिन आपके सब्जेक्ट के हिसाब से या फिर एक वचन बहुवचन के हिसाब से कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, ये आप समझ गए। अब मैं आपको समझाता हूँ डिटेल्स में इनके बारे में। देखिए हम किस तरीके से इनको यूज करते हैं। तो देखिए अवेलिटी के लिए, यानी कि अवेलिटी का मतलब होता है योग्यता, योग्य हम अपनी अवेलिटी दिखा रहे हैं। तो हम जो अपनी एबिलिटी दिखा रहे होते हैं या फिर किसी भी काम की हम एबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर हम कैन और कुड का यूज करते हैं। अगर हम कहीं पर परमिशन की बात करें, परमिशन लेना या फिर परमिशन देना, तो वहाँ पर हम कैन कुड के साथ में मे का भी यूज कर सकते हैं। कैन लगा सकते हैं, कुड लगा सकते हैं या फिर मे भी लगा सकते हैं। हम अगर किसी से परमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर कैन भी लगा सकते हैं, कुड भी लगा सकते हैं, मे भी लगा सकते हैं। ये मैं आपको सारी चीज़ें एग्जाम्पल में समझाऊंगा अभी, है ना। देन एडवाइस की अगर हम बात करें तो एडवाइस के लिए हम शुड का यूज करते हैं। अगर हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं या फिर कोई हमको एडवाइस दे रहा है, मतलब कि सलाह दे रहा है, तो वहाँ पर हम शुड का यूज करते हैं। यू शुड डू दैट, ऐसे करके हम बोलते हैं ना कि तुम्हें ये कर लेना चाहिए या फिर तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए। तो हम एडवाइस दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, तो वहाँ पर हम शुड का यूज कर रहे होते हैं। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन में हमारा मस्ट और हैव टू का यूज होता है। ठीक है, ऑब्लिगेशन करना, तो ये भी हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि हैव टू करना पड़ता है, मस्ट टू होता है, मतलब कि एक तरीके से ये ऑब्लिगेशन एक ऑर्डर टाइप है ना, कि ये चीज़ करनी पड़ती है, ये चीज़ हमें लानी पड़ती है, हमें वहाँ जाना पड़ता है, ऐसे करके। तो जहाँ पर हमें पड़ता मतलब कि हमारी एक तरीके से हमारे ऊपर एक ऑर्डर है, ऑब्लिगेशन है, तो वहाँ पर हम हैव टू, मस्ट टू, इन सभी चीज़ों का यूज करते हैं।
है ना, मस्ट का यूज करते हैं, ठीक। तो ये हमारा होता है ऑब्लिगेशन के लिए। देन पॉसिबिलिटी में हम क्या क्या यूज करते हैं, जैसे कि माइट लगाते हैं हम, ये ऐसा शायद हो सकता है, ऐसे बोलते हैं ना कि शायद ये ऐसा हो सकता है, तो कैन लगाते हैं, कुड लगाते हैं, मे लगाते हैं, माइट लगाते हैं। इनका यूज कैसे होता है, कैन कब लगाते हैं, कुड कब लगाते हैं, मे कब लगाते हैं, माइट कब लगाते हैं, ये मैं आपको और डिटेल्स में समझाता हूँ, ठीक है। देन हम बात करते हैं नीड के बारे में। तो नीड का जो यूज होता है वो ज़रूरत के लिए होता है, हाँ, डू यू हैव नीड, क्या तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत है। और इसको हम नीड का जो यूज करते हैं वो एज आ ऑब्लिगेशन की तरह भी यूज करते हैं, और इसको हम एक ड्यूटी की तरह भी यूज करते हैं, है ना। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल्स में इनको समझाता हूँ, ठीक। जैसे कि आप मेरे कर्सर पे गौर कीजिएगा, मेरा जो कर्सर चल रहा है, जहाँ मेरा कर्सर चल रहा होगा आप समझ जाइएगा कि मैं उन्हीं चीज़ों को समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए कैन पे आ गया मैं, अब मैं सबसे पहले कैन पे आपको समझाता हूँ, कैन में किस तरीके से हम कैन को यूज करते हैं किसी भी वाक्य में, और कैसे हम कैन को समझते हैं जब हम कोई वाक्य पढ़ रहे होते हैं। कैन का जो यूज होता है वो एबिलिटी, सजेशन और रिक्वेस्ट, तीनों ही चीज़ों के लिए होता है ना। हम अपनी योग्यता, मतलब कि हम किसी भी चीज़ की योग्यता बता रहे हो वाक्य के अंदर, कोई सजेशन अगर हम कर रहे हो, हल्का फुल्का सजेशन है ना, हल्की फुल्की रिक्वेस्ट है, तो हम यूज कर रहे होते हैं कैन को। मतलब कि 70% हम इसे एबिलिटी के लिए यूज करते हैं, 30% हम इसे सजेशन में, रिक्वेस्ट में भी यूज कर लेते हैं कैन को, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कैन का यूज होता है वो एबिलिटी दिखाने के लिए होता है, किसी भी पर्सन, किसी भी थिंग की हम जब वाक्य में सजेशन के बजाय हम एबिलिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर हम कैन का यूज कर रहे होते हैं। जब हम प्रेजेंट में बात करते हैं तब हम कैन लगाते हैं, जब हम पास्ट की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम कुड का यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कैन के बारे में। जैसे कि हमने यूज किया, ही कैन फाइंड एनी स्ट्रीट इन लंदन, वह फाइंड कर सकता है, ढूंढ सकता है किसी भी गली को लंदन के अंदर, लंदन में, ठीक है। जैसे कि यू कैन टेक अ टैक्सी, क्या तुम एक टैक्सी ले रहे हो, है ना, क्या तुम टैक्सी ले रहे हो, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तुम टैक्सी ले रहे हो, तुम टैक्सी ले सकते हो, हाँ तुम टैक्सी ले सकते हो, इस तरीके से हम, तो मतलब एबिलिटी दिखा रहा है यहाँ पर, क्या दिखा रहा है, एबिलिटी दिखा रहा है। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि ही कैन फाइंड एनी स्ट्रीट इन लंदन, वह लंदन में कोई भी गली ढूंढ सकता है, वह लंदन में कोई भी गली ढूंढ सकता है, उसकी एबिलिटी है कि वो ढूंढ सकता है। यू कैन टेक अ टैक्सी, तुम टैक्सी ले सकते हो, तुम्हारे अंदर एबिलिटी है, योग्यता है कि तुम टैक्सी ले सकते हो। कैन यू टेक मी टू विक्टोरिया स्टेशन, क्या तुम मुझे विक्टोरिया स्टेशन ले जा सकते हो। तो ये रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या तुम मुझे विक्टोरिया स्टेशन ले जा सकते हो। तो ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो हमने बताया कि हम 3 तरीके से कैन को यूज करते हैं। सबसे पहले हमने एबिलिटी के बारे में बात करी कि ही कैन फाइंड एनी स्ट्रीट इन लंदन, वह लंदन के अंदर कोई भी गली ढूंढ सकता है, मतलब कि उसकी एबिलिटी है कि वो ढूंढ सकता है। यू कैन टेक अ टैक्सी, तुम टैक्सी ले सकते हो, मतलब कि कोई सजेशन दे रहा है कि तुम टैक्सी ले सकते हो। जैसे कि तुम कहीं जा रहे हो, तुमसे किसी ने कहा कि भैया तुमने किसी से पूछा कि सर हमें वहाँ पे जाना है, ऐसे हम कैसे जाएंगे, तो वो बोल सकता है, वो जो भी जैसे तुमने पूछा वो तुमसे कहेगा यू कैन टेक अ टैक्सी, तुम टैक्सी ले सकते हो और टैक्सी से जा सकते हो, है ना। जैसे कि एबिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया, सजेशन के बारे में बताया, सेम आपका रिक्वेस्ट के लिए रहता है। कैन यू टेक मी टू विक्टोरिया स्टेशन, क्या तुम मुझे विक्टोरिया स्टेशन पर ले जा सकते हो। जैसे कि आपने किसी से भी कहा, किसी टैक्सी ड्राइवर से कहा, किसी ऑटो ड्राइवर से कहा, कैन यू टेक मी टू विक्टोरिया स्टेशन, क्या तुम मुझे विक्टोरिया स्टेशन ले जा सकते हो, मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हो तुम उससे, है ना। तो ये होता है कैन का पूरा यूज, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर किसके बारे में, कुड के बारे में। जहाँ पर मेरा कर्सर है वहाँ पर आप देखिएगा कुड यहाँ पर लिखा हुआ है। कुड के बारे में आपको समझाता हूँ। कुड का भी सेम यूज होता है, लेकिन कुड का जो यूज होता है वो हम पास्ट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ही कुड प्ले टेनिस व्हेन आई कुड प्ले टेनिस व्हेन आई वाज यंगर, मैं टेनिस खेल सकता था जब मैं छोटा था, ये इसकी एबिलिटी बता रहा है। कुड यू टेक मी टू विक्टोरिया स्टेशन, क्या तुम मुझे विक्टोरिया स्टेशन ले जा सकते थे। तो मतलब ये पास्ट के बारे में बता रहा है, सेम वही चीज़ें रहेंगी, सिर्फ पास्ट बताएगा। कुड जो होगा वो पास्ट बताएगा, कैन जो होगा प्रेजेंट के बारे में बात करेगा, ठीक है। देन हम बात करते हैं अब मे और माइट के बारे में, ठीक है। तो जहाँ पर मेरा कर्सर है वहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मैंने इस समय मे पर अपना कर्सर रखा हुआ है। मे के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। मे जो होता है वो पॉसिबिलिटी बताता है या फिर फॉर्मल रिक्वेस्ट बताएगा, ठीक है, फॉर्मल रिक्वेस्ट या फिर परमिशन। ये हम मे के लिए मे हम यूज करते हैं जब हम किसी पॉसिबिलिटी के बारे में बात करें, फॉर्मल रिक्वेस्ट के बारे में बात करें और परमिशन के बारे में बात करें। तो मे का यूज कैसे होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। इट मे बी
इट मे बी क्विकर टू ट्रैवल बाई ट्रेन। मतलब कि बोला है कि ट्रेन से ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा और बहुत ही जल्दी से हम जो है अपना ट्रैवल कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी बता रहा है कि ट्रेन से ट्रैवल करना बहुत ही मतलब एक बहुत ही जल्दी का स्टेप रहेगा, एक बहुत ही आसानी से हम जो अपने ट्रेन से ट्रैवल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी, मैं आपको पॉसिबिलिटी समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर वो कहना चाह रहा है, जो वाक्य में लिखा हुआ है वो ये कहना चाह रहा है कि जो हम ट्रेन से ट्रैवल कर रहे होंगे वो बहुत ही क्विकर रहेगा, यानी कि हम ट्रेन से जो ट्रैवल करेंगे बहुत ही जल्दी हमारा ट्रैवल हो जाएगा। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बता रहा है कि ट्रेन से अगर हम ट्रैवल करते हैं तो बहुत ही जल्दी हम ट्रैवल कर लेंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मे इट बी क्विकर टू ट्रैवल बाई ट्रेन, यानी कि ट्रेन से ट्रैवल करना बहुत ही आसान होगा, बहुत तेज़ी से हम ट्रैवल कर सकते हैं, क्विकर तेज़ी से जल्दी से। पॉसिबिलिटी बता रहा है मे इट कम इन, मे इट कम इन, जैसे आप बोलते हो ना, जैसे कि आप क्लास में हो तो आप टीचर से पूछते हो, जब आप बाहर जाते हो और टीचर क्लास में अंदर होते हैं तो आप उनसे बोलते हो मे आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूँ, तो रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप परमिशन ले रहे हो, है ना। तो ये मे का यूज होता है, तो ये हम प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं। माइट का जो यूज होता है वो हम पास्ट के लिए करते हैं। पास्ट की अगर हम कोई पॉसिबिलिटी बताएंगे तो हम उसके लिए माइट का यूज करते हैं। इट माइट बी क्विकर टू ट्रैवल बाई ट्रेन, ट्रेन से अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन से हम ट्रैवल करते तो बहुत ही तेज़, मतलब बहुत जल्दी हमारा ट्रैवल जो है वो ख़त्म हो जाता। तो ये आपका मे और माइट का यूज है। देन मैं आपको बताता हूँ, मे और माइट हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ जो कि काफ़ी हमारा इम्पोर्टेंट रहता है, वो है हमारा शुड और आपका शुड के बारे में, एक है आपका हैव टू के बारे में, ठीक है। शुड और हैव टू और मस्ट। सबसे पहले मैं आपको ना एक काम करता हूँ कि मैं आपको मस्ट समझा देता हूँ। सबसे पहले मस्ट का यूज हम किस तरीके से करते हैं। मस्ट का जो यूज होता है वो ऑब्लिगेशन के लिए होता है, और मस्ट का जो यूज होता है वो सर्टेनिटी के लिए होता है, दैट समथिंग इज ट्रू। मतलब कि कोई भी चीज़ ऐसी है जो मतलब कि होगी, होनी है, मतलब कि जिसमें कि 70 से 80% क्या है, सच्चाई है, तो वहाँ पर हम मस्ट का यूज कर रहे होते हैं। देन दूसरी चीज़ हम ऑब्लिगेशन के लिए यूज करते हैं। ऑब्लिगेशन के लिए जैसे कि मैंने कहा आपसे, यू मस्ट बी बैक एट 10 o'clock, तो मैं 10 बजे तक वापस आ जाना है, तो मैं 10 बजे तक वापस आ जाना है। तो ये मेरा एक ऑर्डर है, एक ऑब्लिगेशन है तुम्हारे लिए कि तुम्हें 10 बजे तक वापस आ जाना है। ये मेरा क्या है, ऑब्लिगेशन है, ऑर्डर है। तो यहाँ पर हम मस्ट का यूज कर रहे हैं, यू मस्ट बी बैक एट 10 o'clock, ठीक है। देन हम बात करते हैं कि जो सच्चाई होती है उसके लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। जैसे कि सपोज दैट मैं बोल सकता हूँ, लुक एट द स्नो, इट मस्ट बी कोल्ड आउटसाइड। स्नो को देखो, बर्फ़ को देखो, बहुत ही मतलब पूरी तरीके से कोल्ड हुआ पड़ा है ना, और ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है, ठंड हो सकती है। जो हम स्नो देख रहे हैं, स्नो को देख करके लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ठंड हो सकती है। तो ये हम क्या है कि एक हम ना मतलब कि हम किसी नेचुरल चीज़ को देख करके हम उससे ये पता कर रहे हैं कि ये चीज़ हो सकती है, मतलब कि ट्रू है, क्योंकि अगर स्नो है तो जाहिर सी बात है कोल्ड होना ही होना है। इसलिए जो सच्चाई होती है, जहाँ पर 80 से 90% सच्चाई है, वहाँ पर हम मस्ट का यूज करते हैं। और हम ऑब्लिगेशन के लिए, ऑर्डर के लिए भी मस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। देन मैं आपको बताता हूँ हैव टू के बारे में, ठीक है। हैव टू का यूज हम किस तरीके से करते हैं। देखिए हैव टू का यूज जो होता है मस्ट की तरह ही होता है, ठीक है। यहाँ पर भी हम क्या बताते हैं, ऑब्लिगेशन को बता रहे होते हैं। जैसे कि यू हैव टू बी बैक एट 10 o'clock, जैसे कि मैंने आपसे अभी बताया था, जैसे कि हमने मस्ट में यूज किया था कि तुम्हें 10 बजे तक वापस आ जाना है, वैसे यहाँ पर हैव टू में भी हम सेम यही यूज करते हैं। मतलब कि ऑब्लिगेशन होता है हैव टू और मस्ट का, ठीक है। नीड टू का क्या होता है सीन, नीड टू जो होता है इसमें भी ऑब्लिगेशन होता है, नीड टू में भी क्या होता है, ऑब्लिगेशन होता है। जैसे कि मैंने आपसे बोला यू नीड टू स्टडी अलॉट, तुम्हें बहुत ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है ना। जैसे कि आप पढ़ रहे हो, आप किसी एग्ज़ाम को निकालना चाहते हो, गवर्नमेंट हो या फिर कोई सा भी, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि तुम्हें बहुत ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है। मैं आपको एक तरीके से ऑर्डर भी दे रहा हूँ कि तुम्हें बहुत ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है, तभी तुम एग्ज़ाम निकाल पाओगे, ऐसे तरीके से, ठीक है। तो नीड का जो यूज होता है वो हम किसके लिए करते हैं, ऑब्लिगेशन के लिए करते हैं, है ना। नीड नॉट का जो यूज होता है वो होता है लैक ऑफ ऑब्लिगेशन के लिए, जहाँ पर ऑब्लिगेशन की कमी है। यू नीड नॉट हैव अ यूनिवर्सिटी डिग्री, तुम्हें किसी भी यूनिवर्सिटी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा कोई ऐसा काम है जिसमें तुम्हें किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर हम ऐसे एक बोल रहे हैं वाक्य में कि यू नीड नॉट हैव अ यूनिवर्सिटी डिग्री, तुम्हें किसी भी यूनिवर्सिटी डिग्री की ज़रूरत नहीं है ये काम करने के लिए। तो नीड नॉट का जो यूज होता है वो लैक ऑफ ऑब्लिगेशन के लिए किया जाता है।
देन मस्ट का यूज मैंने आपको बता ही दिया। मस्ट नॉट का जो यूज होता है वो किसके लिए होता है, वो आपका प्रोहिबिशन के लिए होता है, यानी कि किसी भी चीज़ को रोकने के लिए होता है। ठीक, देन हम बात करते हैं शुड के बारे में। तो शुड का जो यूज होता है वो क्या होता है, वो मैं आपको समझा दूँ। शुड का जो यूज होता है वो होता है ओपिनियन देने के लिए और एडवाइस देने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था। जैसे कि यू शुड ड्राइव मोर केयरफुली, तो मैं बहुत ही सावधानी पूर्वक ड्राइविंग करनी चाहिए। ये मैं ओपिनियन भी दे रहा हूँ अपना और एडवाइस भी दे रहा हूँ। तो एडवाइस के लिए और ओपिनियन के लिए हम शुड का यूज करते हैं। ठीक है, देन सेम होता है हमारा ऑट टू, इसे भी हम ओपिनियन और एडवाइस के लिए यूज करते हैं। जैसे कि यू ऑट टू ड्राइव मोर केयरफुली, तो मैं बहुत ही सावधानी पूर्वक ड्राइविंग करनी चाहिए। ठीक है गाइस, तो अब मैं आपको दो और बचे हुए जिसमें मैं आपको समझा देता हूँ। कौन कौन से बचे हुए हैं, दो जो आपके बचे हुए हैं वो विल बचा हुआ है। ठीक है, विल के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा, विल किस तरीके से यूज होता है। देखिए, विल का जो यूज होता है वो विश के लिए होता है, डिज़ायर के लिए होता है ना। जैसे कि आप किसी को विश करना चाहते हो, आप किसी डिज़ायर कर रहे हो, वहाँ पर हम विल का यूज करते हैं। और सेल का जो यूज होता है वो इंटेंशन के लिए होता है, सपोजिशन के लिए होता है। तो विल और सेल का जो यूज होता है वो मोस्टली हम टेंसेस में करते हैं। और यहाँ पर इसका यूज एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ अगर हम देखें तो डायरेक्शंस में अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो विल का यूज है और आपका सेल का जो यूज होता है वो मोस्टली आपका किस में होता है, वो होता है एक्टिव पैसिव में। ठीक है, एक्टिव पैसिव में होता है। और दूसरा आपका होता है क्या कहते हैं, नरेशन में। नरेशन मतलब कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो होते हैं वहाँ पर। ठीक है, विल और सेल का यूज, विल और सेल का यूज जो आपका होता है वो सबसे ज़्यादा वहीं पर होता है। ठीक है, तो विल और सेल के ऊपर आपको ज़्यादा नहीं जाना, सिर्फ विल और सेल का जो यूज होता है वो वहीं होता है जो मैंने आपको बताया है। मोडाल वर्ब के अंदर जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो इन्हीं का होता है जो मैंने आपको समझाया है, और इससे ज़्यादा आपका मोडाल वर्ब में कोई यूज नहीं होता। तो मोडाल वर्ब जो होती हैं वो कॉमन यही होती हैं। ठीक है, और बाकी की और कोई मोडाल वर्ब नहीं है जो आपको यूज करनी है या फिर आपको कहीं ज़्यादातर देखने को मिलेगी। और मोडाल वर्ब की पूरी जानकारी जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको मिल चुकी होगी। इससे ज़्यादा मोडाल वर्ब में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।